नमस्कार। मैं आज दिल्ली में हूँ और दिल्ली से ही आपको कुछ संदेश देना चाहता हूँ। आप सभी ने देखा होगा कि हम कोई भी फ्लाइट में बैठते हैं, वहाँ से बटन मतलब फ्लाइट ऑन होता है और हम अपने गंतव्य स्थान को कुछ ही घंटों में पहुँच जाते हैं। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि हमारे जितने भी वैज्ञानिक, जितने भी साइंटिस्ट, जितने भी महान विद्वान हुए, सभी ने हमको कुछ ना कुछ दिया और आज हम सभी उन चीज़ों का उपभोग कर रहे हैं। हमने देखा है कि हमारे जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं, अपने असीम मेहनत, कितना उन्होंने मेहनत किया और उस मेहनत का परिणाम है कि आज हम नए नए आविष्कार से रूबरू हो रहे हैं। हर हाथ में, अगर मैं टेलीविज़न की बात करूं, पहले अगर देखे होंगे किसी गांव में एक टेलीविज़न होता था और रामायण के सीरियल आते थे तो लोगों की लाइन लग जाती थी, लोग काम छोड़ करके उस सीरियल को देखने आते थे। पर आज ऐसा है कि हर हाथ में एक टेलीविज़न है। जो चीज़ें हम कल्पना पुराणों और शास्त्रों में करते थे, वो सारी चीज़ें आज जो है हमारे आंखों के सामने हैं। कभी महाभारत काल में आपने संजय को, धृतराष्ट्र को महाभारत दिखाते हुए, महाभारत सुनाते हुए आपने सुना है। पर आज आप देखें कि कहीं पे भी आप बटन ऑन करिए, आपके हाथों में वो सारी चीज़ें कोसों कोसों, खरबों अरबों दूर रहें तो पर भी आप चंद सेकंड में एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। तो इसका सीधा सा अर्थ है कि अगर आप दूसरों के लिए दिया जलाते हैं तो आपके रास्तों में भी रोशन कर देगा। अर्थात हम छोटी छोटी चीज़ें जो हमसे बन पड़े, अगर हम उसको करते जाते हैं तो आज नहीं तो कल वो लाखों लोगों को रोशनी तो देगा ही देगा, स्वयं को भी वो रोशन कर देगा। तो इसीलिए मैं तो ये कहूँगा कि आप और हम ये मत सोचें कि हम क्या कर रहे हैं, क्या किया है, हमने क्या किया। भाई, आप बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। छोटी छोटी चीज़ें करते रहेंगे तो वही चीज़ें बड़ी कामयाबी की ओर बढ़ जाती है। तो इसीलिए कोई भी चीज़ छोटा नहीं होता। अब जैसे जब हमारे जो बल्ब बनाए तो देखियो कितनों बार उन्होंने असफलता हासिल की। जितने भी साइंटिस्ट हुए, जितने भी बड़े विद्वान हुए, एक बार में तो कोई सफल नहीं हो जाता ना। हर कोई असफल होता है और असफलता से ही वो सफलता की सीढ़ियां पार करता है। जिंदगी में ये तो तय है कि तय कुछ भी नहीं, कुछ भी तय नहीं है। हम जो कर रहे हैं, जो हम वर्तमान में करते हैं, वो हमारा भूत हो जाता है और हमारा भविष्य बन जाता है। इसीलिए हमें वर्तमान को जीने की आदत डालनी चाहिए। फिर घूम फिर के मेरी बातों में वही बात आ जाता है कि अपने आप को जानने की ज़रूरत है, अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है, अपने समय को पहचानने की ज़रूरत है, अपने लिए जीने की ज़रूरत है। हम अपने आप को जितना तपा सकें, अपने आप को जितना हम इस दुनिया के लिए दे सकें, ये कामयाबी की सीढ़ियाँ हैं, ये सफलता का राज है। हमको धैर्य रखना पड़ेगा। हमको जीने के लिए हमको अपने आप को पहचानना होगा और अपने इस शरीर से, अपने इस शरीर तो चाहिए ना, अपने अंदर बैठा हुआ है परमपिता परमेश्वर, बिना शरीर के कर भी क्या सकता है। अपने को तो एक मंदिर चाहिए। अपने इस मंदिर को संभालो, अपने स्वास्थ्य को संजो कर रखो और उसमें जो बैठा हुआ परमपिता परमेश्वर जो आपको आदेश दे रहा है, उस आदेश का पालन करो, उसको समझने की कोशिश करो और अपने जीवन को धन्य करो। क्योंकि एक बार आए हो सो जाएंगे, आए हो सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चला, एक बंधे जंजीर। अर्थात कोई सबको यहाँ से जाना है, लेकिन आपको राजा बन के जाना चाहिए। आए हैं यहाँ, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए एक एक ध्यान रखना चाहिए। एक उस शब्द जो बोलते हैं ना, सबका मालिक एक, उस परमपिता परमेश्वर आपके अंदर घट घट में बैठा हुआ है। घट में है सूझे नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसी है संसार की, भयो बिंदिया मोतिया बिंद। घट में है पर दिखाई नहीं देता। भाई, जितने भी साधु संतों ने कहा है,
हम लोगों को जो रास्ता दिखाया है उस रास्तों पे हमको चलना है। भाई आज एरोप्लेन बना है, हम बैठ के रायपुर से दिल्ली आए तो किसी ने बनाया, हम उसका उपभोग किए, हमने बैठा, आज दिल्ली पहुंच गए। इसका मतलब तो ये नहीं कि वो चीज़ है नहीं, वो चीज़ें है, सच है। जो साधु संतों ने कहा है वो सत्य है। उस सत्य को हमको पहचानना है, उसको जानना है और अपने आप को धन्य करना है। यह जीवन आपका है, आपको मिला है। अब आप इसको अच्छे से व्यतीत करते हैं या कोई दुर्गुणों में व्यतीत करते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए फिर कहता हूँ, यहाँ से प्यार, आनंद भर भर के ले जाओ, जियो, वर्तमान को इतने अच्छे से जियो कि ये आपको मिला है, ये आपका है। जो भी टास्क आपको दिया जा रहा है, जो भी कार्य आपको दिया जा रहा है, कई लोग होते हैं कि कोई उच्चाधिकारी अगर कार्य देते हैं तो वो पीछे हट जाते हैं और बोलते हैं नहीं हो पाएगा। अरे भाई कोशिश तो करके देखो। आप एक कदम चढ़ोगे, एक कदम आगे बढ़ोगे तो 100 कदम वो आगे रहते हैं। आपको जो बनाने वाला है, आपको जो मोटिवेट करता है, आपके अंदर जो व्याप्त है, हर कदम में आपके सामने रहता है, हर कदम में आपके आगे रहता है। पर आपको कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। उसने पैर तो आपको दिए हैं, वो पैर आपको बढ़ाना है, किस दिशा में बढ़ाना है ये आपको निर्णय लेना है। इसीलिए आप अपने जीवन को धन्य करिए। सही मायने में यही सार्थक है, इस मनुष्य जीवन में यही सार्थक है कि चाबी आपके हाथ में है, चलाना आपको है, अब किस दिशा में जाना है तय करना आपको है। जब तक आपके अंदर वो श्वास रूपी कृपा प्रभु की हो रही है तब इस गाड़ी को दौड़ाइए, आगे बढ़ाइए और आनंद से इस जीवन को धन्य करिए। और इस संसार में अपने आप को ये पहचानिए। यही तो संदेश है, यही तो सार है